मम्मी जी, आप समय पर नाश्ता कर लीजिए। मेरा क्या है, लेट भी करूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आपकी उम्र ऐसी है कि वक्त पर नाश्ता करना चाहिए। ये देखिए, सब कुछ तो बन गया है, फिर आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? अगर आपको ये नाश्ता पसंद नहीं तो आपके लिए कुछ और बनवा दूं। कितने साल हो गए आपको हमारे साथ रहते हुए, फिर भी लगता है आप मुझे अपना नहीं समझती है। रूपम पति नवीन की ओर देखते हुए अपनी सास सुनीला जी से कहती है। नवीन पहले पत्नी की बात सुनता है, फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर भी हर वक्त आपका मुंह लटका हुआ रहता है। अब ये दिखावा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दिन रात आपको पूछती रहती है, फिर भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखती है। आखिर क्यों? अब इससे ज्यादा कोई बहू क्या ही करेगी। छोड़ो रूपम, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नाश्ता करके नवीन ऑफिस के लिए निकल गया। नवीन के जाते ही रूपम बावर्ची राजू से बोली, राजू, टेबल पर बस दलिया रहने दो और बाकी सब चीजों को उठाकर रसोई में रख दो। और हाँ, दोपहर में मम्मी और पापा जी के लिए दाल रोटी बना देना। रात में हमारे लिए पनीर की सब्जी और इनके लिए आलू की सब्जी बना देना। ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। काम के नाकाज के, दुश्मन अनाज के। सुनीला जी करुण आवाज में बोली, बहू, इतना दिखावा भी मत करो कि खुद को आईने में ना देख सको। मेरे बेटे के सामने तुम हमारे साथ प्यार से बात करती हो, हमारा ख्याल रखती हो, खाने पीने के लिए पूछती हो, और उसके जाते ही तुम हमें इंसान भी नहीं समझती। आखिर इतना दिखावा कोई अपनों के साथ कैसे कर सकता है? रूपम गुस्से में बोली, आपका बेटा? भूल जाइए, एक समय था जब वो आपका बेटा था, अब वो बस मेरा पति है। इतने साल तो बेटे ने सेवा की, अब क्या चाहती है? जिंदगी भर बस आपके आगे पीछे घूमता रहे? अगर ऐसा था तो उसकी शादी क्यों की? हर वक्त घर में मनहूस की तरह मुंह फुलाकर घूमती रहती है, और जब बेटी से बात करती है तो खुश होकर बात करती है। अगर बेटी इतनी ही प्यारी है तो क्यों नहीं चली जाती उसके पास, हमारा भी पीछा छूटे। सुनीला जी बोली, हाँ बहू, अपने बेटे के लिए जब हमने तुम्हें पसंद किया था, हमसे घोर गलती हुई, जिसका पश्चाताप पिछले 6 सालों से हम कर रहे हैं। और बेटी से तो मैं इसलिए अच्छे से बात करती हूँ ताकि उसे एहसास ना हो कि उसके भाई और भाभी हमारे साथ बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। आज जो तुम दिखावा कर रही हो, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही ना करें, बस ये सोचकर घबराती हूँ। रूपम बोली, आप कोई महादेवी नहीं है। कहीं आपने कोई गलत फहमी तो पाल नहीं ली कि मैं यहाँ बैठकर आपके प्रवचन सुनूंगी। खाना खाना है तो खाइए, वरना जाकर सो जाइए। आपसे समझदार तो पापा जी हैं, जो मिलता है चुपचाप निगलते हैं और चलते बनते हैं। इतना कहकर रूपम फोन पर बातें करते हुए चली गई। लगभग हर रोज की यही कहानी थी। नवीन के सामने रूपम अपने सास ससुर की चिंता का दिखावा करती, पर पीठ पीछे उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। नवीन ऑफिस से आता, माता पिता से हाल पूछता और चला जाता। माँ बेटे को परेशान देखकर उसे कुछ कहती नहीं, पर ऐसा भी नहीं था कि उसे कुछ दिखता नहीं था। थोड़ी देर बाद सुनीला जी के पति किशोर बाबू बाहर से आए और चुपचाप बैठकर दलिया खाने लगे। वो बोली, आखिर रोज रोज आप ये कैसे खा लेते हैं? किशोर बाबू बोले, और कोई चारा है? रिटायरमेंट के बाद मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि गांव चलते हैं, पर तुम्हें था कि नहीं, बेटे बहू के साथ रहेंगे। अपमान के व्यंजन मुझसे खाए नहीं जाएंगे, और लोगों के सामने दिखावे के लिए मुस्कुराता हूं ताकि उंगली मेरे संस्कारों पर ना उठाई जाए। पति की बात सुनकर सुनीला जी और रोने लगी, तो किशोर बाबू उन्हें समझाते हुए बोले, अच्छा ठीक है, अब रो मत। अब चलो घर में ही थोड़ा टहल लो, क्योंकि अगर शुगर की दवाई ज्यादा लेनी पड़ी तो उस पर भी बहू की तुम्हें 2 बात सुननी पड़ेंगी। इतना कहकर किशोर बाबू सुनीला जी का हाथ पकड़कर घर में ही टहलाने लगे। तभी उनकी बेटी नेहा का फोन आया। पापा, आप लोग कैसे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? किशोर बाबू बोले, नहीं नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। अभी अभी मौसम्बी का जूस, ढेर सारे फल और दलिया खाया है, मन प्रसन्न हो गया। बेटी मुस्कुराकर बोली, पापा, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? पहले तो आप सुबह में रोटी सब्जी और 1 गिलास दूध पीते थे, फिर आप कब से ये सब खाने लगे? किशोर बाबू बोले, अब मैं भी शहरी बन गया। इतना कहकर वो दिखावे की हंसी बेटी को सुनाने लगे। सच कहा है किसी ने, ध्यान हटा नहीं कि दुर्घटना घटी। किशोर बाबू बेटी से बात करने में लग गए।
और उनका ध्यान सुनीला जी से हटा। तभी अचानक सुनीला जी का बैलेंस बिगड़ा और उनका हाथ टेबल पर रखे टी सेट से टकरा गया और वो टूट गया। बेटी बोली, पापा लगता है कुछ टूट गया। किशोर बाबू बोले, कुछ नहीं, बस लकड़ी का फूलदान गिरा है, बस अभी उठा देता हूँ। अच्छा सुनो नेहा, मैं तुम्हारी माँ को टहला रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ। इतना कहकर जल्दी से उन्होंने फोन रख दिया। कमरे से रूपम भागकर निकली और बोली, हे भगवान, ये लोग हर वक्त घर में कुछ ना कुछ नुकसान करते ही रहते हैं। अरे बेटी से अगर बात करनी है तो कमरे में बैठकर कीजिए। पापा जी, आपको तो मैं समझदार समझती थी, पर आप तो और भी अल्हड़ निकले। पता है आपको, ये टी सेट मेरे मायके से आया था, अब इसकी भरपाई क्या आपकी बेटी करेगी? रूपम सिर पकड़कर बैठ गई। किशोर बाबू बोले, बहू बस एक दो कप ही तो टूटे हैं, वो तो बाजार से फिर मिल जाएंगे, पर कम से कम ऐसे अपमानजनक शब्द तो मत कहो। और फिर ससुराल में मेरी बेटी को मिलता ही क्या है जो वो हमारे लिए खर्च करेगी? रूपम बोली, जरा देखो तो इनके तेवर, इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली, हमारा जीना हराम कर दिया है, और जब चलने फिरने में दिक्कत होती है तो घर में घूमते ही क्यों हैं? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? चलिए जाइए। तभी रूपम का बेटा सौरभ स्कूल के लिए निकल रहा था। वो बोला, मम्मी क्या हुआ, किस पर नाराज हो रही हैं? रूपम बोली, किसी पर नहीं बेटा, वो मैं राजू को डांट रही थी कि वो दादाजी से ऐसे कैसे बात कर सकता है। राजू, ओ राजू, ये कब टूट गया है, इसे जल्दी से हटा दो, वरना मम्मी जी को लग जाएगा। और तुम स्कूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ किशोर बाबू को बोला, दादाजी आप ठीक है ना? किशोर बाबू मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा मैं ठीक हूं, जीते रहो, ईश्वर तुम्हें ऐसा ही रखे जैसे तुम अभी हो। चाहे जितनी भी तरक्की कर लो, सदा अपने माँ बाप के लिए अपने मन में इज्जत रखना, कभी दिखावा मत करना। सौरभ आश्चर्य से बोला, क्या बात है दादाजी, आज आपने मुझे सुबह सुबह इतने सारे आशीर्वाद और ज्ञान दे दिया। किशोर बाबू कुछ कहते उससे पहले रूपम बोली, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है, जल्दी जाओ, दादाजी कहीं जा नहीं रहे, वो यहीं रहते हैं, बाद में बातें करना। और पापा जी आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। रूपम ने आंखें दिखाते हुए कहा। शाम को सुनीला जी किशोर बाबू से बोली, सुनो जी, सुबह दलिया, दोपहर में दाल रोटी, शाम होते होते मुझे भूख लग जाती है, जरा राजू को बुला दो, कहती हूं कुछ बना देगा। राजू आया तो सुनीला जी बोली, राजू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा सा पोहा या उपमा बना दे बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है। दिन भर तो समझौता कर लेती हूँ, पर शाम में ये पापी पेट मानता नहीं है। राजू ने इधर उधर देखा और जल्दी से उन्हें उपमा बनाकर दे दिया। थोड़ी देर बाद रूपम घर आई, खुशबू लेते हुए बोली, राजू क्या तुमने कुछ बनाया है? राजू ने सब बता दिया। रूपम बोली, इस घर में बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं बनेगा, और अगली बार से अगर ऐसी गलती की तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। राजू चुपचाप रसोई में चला गया। अब सुनीला जी तो घर से निकलती नहीं थी। किशोर बाबू कभी कभी नीचे टहलने के लिए निकल जाते थे। एक रोज किशोर बाबू अपने एक साथी भुवन बाबू के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आजकल के बच्चे माता पिता के साथ भी दिखावे का रिश्ता रखते हैं। हमारे समय में तो ये सब नहीं था। पत्नी का भी यहाँ मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता क्या करूं। सोचा था शहर में आकर रहूंगा तो उसकी तबीयत संभल जाएगी, पर वो तो और खराब होती जा रही है। भुवन बाबू बोले, बच्चों के साथ अगर रिश्ता अच्छा है तो ठीक है, वरना दिखावे के रिश्ते में दम घुटने लगता है। कुछ माता पिता की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं होता, पर जिनके पास साधन हो उन्हें ऐसे दिखावे के रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, वरना ये जिंदगी पल पल मौत का एहसास दिलाती है। किशोर बाबू बोले, भुवन बाबू बुरा ना माने तो एक बात कहूं, मैंने सुना है आप भी वापस गांव जा रहे हैं। भुवन बाबू बोले, अब आपसे क्या छुपाना, रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने ऐसा दिखाया कि उन्हें मेरी जरूरत है, मेरी चिंता है, पर 2-3 साल में ही सारा दिखावा पानी की तरह बह गया और आईना साफ हो गया। आज तक मेहनत करके बच्चों का पेट पालता रहा, अब कुछ साल थोड़ी बहुत मेहनत अपने लिए करूंगा, जो रूखी सूखी मिले खा लूंगा, पर कम से कम स्वाभिमान से जी लूंगा। इतना कहते कहते भुवन बाबू की आंखें भर आई। किशोर बाबू बोले, भुवन भाई और कुछ मत कहिए,
मैं सब समझ गया। मैं सोचता था मैं ही एक अभागा पिता हूं, पर अब लगता है ना जाने दुनिया में कितने ही ऐसे माता पिता होंगे जो बच्चों के दिखावे में अपनी जिंदगी नर्क जैसी काट रहे होंगे। आपने तो हमें रास्ता दिखा दिया, अब मैं भी इस दिखावे की जिंदगी को नहीं जीना चाहता। फिर दोनों ने कुछ निर्णय लिया और अपने अपने घर चले गए। घर आकर किशोर बाबू ने सुनीला जी को पूरी बात बताई। सुनीला जी बोली, मेरी जो हालत है, क्या गांव में मैं आप पर बोझ नहीं बन जाऊंगी? वो बोले, वहां हम एक दूसरे पर बोझ बनेंगे सुनीला, पर यहाँ अपने बच्चों पर बोझ बन गए हैं। यहाँ दिखावे और जिल्लत की रोटी खाकर भी हम भूखे ही रह जाते हैं। वहां तुम मेरा और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और आज भी गांव में कम पैसे और बिना दिखावे के 2 रोटी और अपनापन मिल जाता है। उन दोनों ने नेहा को फोन किया और इन 6 सालों की पूरी घटना उसे बताई। नेहा आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी वो 2 दिन के लिए मायके आती थी उसे एहसास ही नहीं होता था कि उसके माता पिता को कुछ दिक्कत भी है। नेहा बोली, इतना दिखावा आखिर क्यों? क्या भैया भाभी ने ये नहीं सोचा कि कल को उनके साथ अगर ये सब हो तब क्या वे खुद को आईने में देख पाएंगे? पिता बोले, बेटा हम बहुत थक चुके हैं इस दिखावे की जिंदगी से, अब हम गांव में रहेंगे। नेहा बोली, पापा बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने, क्योंकि मैं भी आपको यहाँ नहीं बुला पाऊंगी। अगर कभी मेरे घर वालों के मुंह से आपके लिए कुछ गलत शब्द निकल गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इससे तो अच्छा मैं वहीं आकर आपकी देखभाल कर लूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे माता पिता पर किसी का एहसान हो। अगले ही दिन किशोर बाबू ने नवीन से कहा, बेटा अब हम गांव जाना चाहते हैं। नवीन बोला, अब ये क्या नया नाटक लगा रखा है? रोज सोचता हूं आज कुछ अच्छा होगा, फिर अच्छी भली तो जिंदगी चल रही थी, अब क्या बात हुई? किशोर बाबू बोले, बेटा जीवन भर तो तुम लोगों के लिए जिंदगी चलाता ही रहा, अब जिंदगी को चलाना ही तो नहीं चाहते हम, जिंदगी जीना चाहते हैं, और वो भी बिना दिखावे के। हमने तुम्हें दिखावे का प्यार तो नहीं दिया, फिर ये दिखावे का मान सम्मान हमारे हिस्से में क्यों आया? कभी सोचना इस बारे में। रूपम बोली, सुनिए आप क्यों इनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? हमने तो अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। सुनीला जी बोली, हाँ बहू सही कहा, बहुत दिखावे का मान सम्मान दिया तुमने, पर इतना भी दिखावा मत करो कि आईने के सामने खुद को ना देख सको। किशोर बाबू बेटे से बोले, अपने साथ लाया तो बहुत कुछ था, बस स्वाभिमान लेकर जा रहा हूं, बाकी तो तुम सब पर न्योछावर कर दिया, अब जो बचा है उसे लुटा नहीं सकता। चलो सुनीला एक बार फिर से जिंदगी शुरू करते हैं, पर इस बार किसी का मोह नहीं होगा। इतना कहकर वो नए सफर पर निकल पड़े। पुराने लोगों ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया, उनका प्रेम दिखावा नहीं था। जैसे ही किशोर बाबू घर पहुंचे उन्होंने देखा बेटी पहले से गांव में पहुंची हुई है। मां के आने से पहले उसने घर की पूरी साफ सफाई और सारा सामान व्यवस्थित कर दिया था। ऐसा होता है माता पिता के लिए सच्चा प्रेम, जहां कुछ पाने की चाहत नहीं होती तो दिखावा भी नहीं होता। बेटी को देखते ही सुनीला जी फूट फूट कर रो पड़ी। नेहा ने गले लगाकर माँ को वही पुराना हौसला दिया जो कभी माँ उसे चोट लगने पर दिया करती थी। सुनीला जी को गांव में मालिश वाली मिल गई जो रोज आकर उनके हाथ पैर की मालिश करती थी। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और बची हुई जिंदगी पटरी पर आने लगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।